वो कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जिसने भारत को समानता और न्याय की राह दिखाई। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की, वह कानून जिसने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत करने का बीड़ा उठाया। तो आइए जाने कैसे यह अनुच्छेद हमारे समाज में बदलाव की नई लहर लेकर आया और हर नागरिक को बराबरी का हक दिलाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की। यह अनुच्छेद समाज में समानता और न्याय की नींव रखने वाला एक ऐसा स्तंभ है जिसके कारण हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 का महत्व। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता के बाद यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले। अनुच्छेद 15 इसी विचारधारा का प्रतिपादन करता है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य या किसी भी सार्वजनिक संस्था को किसी भी व्यक्ति या वर्ग के साथ भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो या अन्य किसी अवसर का सवाल हो, सभी नागरिकों को समान मौका मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। अनुच्छेद 15 की मुख्य धाराएं। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। संविधान में यह बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके ऊपर लिखे गए किसी भी आधार, चाहे वह धर्म हो या जाति, पर भेदभाव करना अवैध है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश के नियम बनाए जाते हैं तो उन्हें सभी छात्रों के लिए समान रूप से लागू करना होगा। किसी भी समुदाय या लिंग के आधार पर किसी को रोकना या अलग व्यवहार करना संविधान के खिलाफ है। सार्वजनिक स्थानों में समानता। यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी नागरिकों को समान सुविधा मिले, चाहे वह सड़कों, पार्कों, सरकारी भवनों या किसी अन्य सार्वजनिक सेवा का उपयोग हो। सभी को बिना किसी भेदभाव के इनका लाभ उठाने का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में अपवादों की चर्चा। हालांकि अनुच्छेद 15 समानता की गारंटी देता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। राज्य को उन सभी सामाजिक वर्गों के लिए सकारात्मक विभेद या आरक्षण जैसी नीतियां अपनाने का अधिकार है जिनका ऐतिहासिक रूप से शोषण हुआ है। आरक्षण की नीति। अनुसूचित जनजाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान इन्हें समाज में समान अवसर देने के लिए किया गया है। यह अपवाद इसलिए जरूरी था ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सके और इन्हें समान अवसर प्रदान किए जा सके। समाज में अनुच्छेद 15 का प्रभाव। आज के आधुनिक भारत में जहां वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति ने समाज को एक नई दिशा दी, अनुच्छेद 15 का महत्व और भी बढ़ गया। शिक्षा और रोजगार। शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद 15 यह सुनिश्चित करता है कि हर विद्यार्थी को समान अवसर मिले। किसी भी व्यक्ति को उसके सामाजिक या धार्मिक पहचान के आधार पर शिक्षा से वंचित करना या किसी नौकरी में चयन प्रक्रिया के दौरान भेदभाव करना कानून के खिलाफ है। महिला सशक्तिकरण। इतिहास में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज अनुच्छेद 15 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी कर दिया गया है। यह न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करता है। सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता। भारत जैसी विविधताओं से भरी राष्ट्र में अनुच्छेद 15 एक सूत्रधार का काम करता है जो सभी नागरिकों को एक साथ बांधता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी समुदाय या समूह अलग थलग ना हो
और हर नागरिक को बराबर की गरिमा मिले। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। स्वतंत्रता के बाद भारत में जातीय, धार्मिक और लिंग आधारित भेदभाव बहुत प्रचलित था। संविधान निर्माताओं ने इसी कुरीतियों का सामना करते हुए यह सुनिश्चित किया कि नए स्वतंत्र भारत में हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो। अनुच्छेद 15 इसी सोच का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो समाज में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। एक ऐसी दिशा जहां भेदभाव के आधार पर किसी भी प्रकार का विभाजन ना हो। आज के संदर्भ में अनुच्छेद 15 सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस युग में भी अनुच्छेद 15 का संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना कि स्वतंत्रता के समय था। हम अक्सर देखते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी समानता और सम्मान की बात की जाती है, चाहे वह डिजिटल कंटेंट हो या ऑनलाइन रोजगार के अवसर। सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलना चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 यह संदेश देता है कि हमारी पहचान चाहे किसी भी आधार पर हो, हम सभी एक समान हैं। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भेदभाव समाप्त करना। अनुच्छेद 15 के अनुसार किस धारा पर भेदभाव करना अवैध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 का प्रभाव सार्वजनिक स्थानों पर क्या सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी नागरिकों को समान सुविधा। अनुच्छेद 15 में अपवाद के रूप में निम्नलिखित में से किस समूह के लिए आरक्षण नीति अपनाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी। अनुच्छेद 15 में किस प्रकार के भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 15 के अपवाद के तहत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सकारात्मक विभेद या आरक्षण। निम्न में से कौन सा आधार अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव के निषेध में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक स्थिति। अनुच्छेद 15 समाज में किस प्रकार की एकता स्थापित करने में मदद करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय एकता। अनुच्छेद 15 को संविधान में शामिल करने का ऐतिहासिक कारण क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक सुधार की आवश्यकता। अनुच्छेद 15 का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा और रोजगार। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में अनुच्छेद 15 का क्या योगदान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिलाओं के साथ भेदभाव को गैर कानूनी करना। अनुच्छेद 15 किस संवैधानिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी, समानता और सामाजिक न्याय। डिजिटल युग में अनुच्छेद 15 का संदेश कैसे प्रासंगिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर समान अवसर सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 15 के तहत समानता के प्रति सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी को बराबर अवसर प्रदान करना। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अनुच्छेद 15 में कौन सा उपाय अपनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सकारात्मक विभेद आरक्षण। सही या गलत, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भाषा के आधार पर भेदभाव करना निषिद्ध है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गलत। अनुच्छेद 15 में विशेष रूप से धर्म, जाति, लिंग
और जन्म स्थान का उल्लेख है, भाषा का नहीं। सही या गलत? सभी सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों को अनुच्छेद 15 के तहत समान नियम लागू करने चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सही। अनुच्छेद 15 के कार्यान्वयन से निम्न में से कौन सा प्रभाव सीधे तौर पर देखने को मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक एकता। अनुच्छेद 15 किस संवैधानिक भाग का हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15 का समग्र उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समानता और न्याय के आधार पर समाज का निर्माण करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 हमें यह सिखाता है कि समानता, न्याय और भाईचारे की नींव पर ही एक मजबूत समाज का निर्माण संभव है। यह अनुच्छेद न केवल सरकारी नीतियों में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह हमारे संविधान के विरुद्ध भी है। तो आइए हम सब मिलकर इस संदेश को आगे बढ़ाएं कि और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, समाज में वास्तविक एकता स्थापित हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसकी जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।